टास्क के दौरान अविनाश और दिग्विजय में बहुत बड़ी हुई फाइट। जैसे कि आपको पता है घर में टास्क हो रहा है और टास्क के दौरान हाथापाई तक बात पहुंच चुकी थी अविनाश और दिग्विजय की। और दोनों आपस के में एक दूसरे से बहुत क्लोज लड़ भी रहे थे और घर वाले देख रहे थे। इवन के बगल उन्हें छुड़वाने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो दोनों बाज नहीं आ रहे थे। दिग्विजय तो आपको पता है घर में कौन सा मुद्दा लेके आए हुए थे, वो लोग ईशा का ग्रुप तोड़ने आए हुए थे, जिसमें अविनाश, ईशा और एलिस थे। उसका ग्रुप तोड़ने आए हुए थे लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन वो बार बार उनके पीछे पड़े हुए हैं ताकि उनका ग्रुप टूट जाए। लेकिन उनका ग्रुप नहीं टूट रहा, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से अविनाश को गुस्सा आ रहा है। जबकि टास्क के दौरान भी अविनाश को गुस्सा आ गया था और दोनों की बहस हो गई थी। इसके अलावा लाइव फीड में हम देखेंगे अविनाश, एलिस और विवियन बैठे होते हैं स्टोर रूम में, जबकि करण भी थोड़ी देर दूर बैठा होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। इवन के ये तीनों बात कर रहे होते हैं, अविनाश, विवियन और एलिस। एलिस तो चुप बैठी होती है। यदि यहाँ पे विवियन और अविनाश एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अविनाश बात कर रहा होता है कि मेरा मैथ्स की नेट ख़त्म हो रहा है और मुझे लगता नहीं था कि मैंने इतनी जल्दी मैथ्स की नेट ख़त्म कर लिया, और मुझे टेंशन लग रही है कि मैं अब मैथ्स की नेट कहाँ से अरेंज करूँगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए था, जल्दी जल्दी ये हो गया है। इस पर विवियन बोलता है, हाँ ये तो बात है, मैच गेनर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी गेम लगती ही नहीं है, उसके बगैर हमारे मसल्स ब्रेक्स हो जाते हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर इतनी दूर करंट बैठा सुन रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि विवियन को बोलता है कि तुम्हें ना अपने ऐप्स दिखाने पड़ेंगे। इस पे विवियन हैरान होता है कि मैं क्यों दिखाऊं, मैं तुम्हें किसी दिन साइड पे दिखा दूंगा। और अविनाश बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लेकिन विवियन नहीं मान रहा था, करण बार बार ज़िद कर रहा था कि तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। तो इस पे वो नहीं मान रहे थे। लेकिन अब देखना चाहेंगे कि हम एपिसोड में ये हमें दिखाएंगे कि विवियन अपने ऐप्स दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आज तक विवियन फुल ड्रेस में रहते थे, उन्होंने अपने आज तक ऐप नहीं दिखाया, जबकि अविनाश ने और करण ने दिखाए ही हुए हैं। जी गाइस, हम लाइव फीड में देखेंगे जैसे कि चुम घर में नॉमिनेट हुई है फर्स्ट टाइम। उससे पहले चुम कभी भी नहीं हुई थी। तो चुम को थोड़ी सी परेशानी हो रही है और डर लग रहा है कि मैं इस दफ़ा घर से बेदखल हो जाऊंगी। लेकिन श्रुति का करण चुम को दिलासा देते हैं कि तुम नहीं जाओगी, तुम टेंशन ना लो। इवन के करण खुद भी नॉमिनेट हुआ हुआ है, जबकि दोनों ने एक दूसरे को अपने बैग भी दिखाए हुए हैं कि अगर दोनों में से कोई भी नॉमिनेट होता है तो ये सामान मेरा बाहर पहुंचा देना। इसके अलावा चुम को श्रुति का भी कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम नहीं होगी। जबकि चुम को ये टेंशन तंग कर रही है, क्योंकि उसने, आपको पता ही है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही किचन वाला मुद्दा भी उठाया था। तब घर वालों ने कहा था, चुम को नॉमिनेट किया था कि तुम घर में काम, किचन में ही काम करती, इसके अलावा तुम कोई काम नहीं करती, जिसकी वजह से सारे घर वालों ने चुम को नॉमिनेट किया था। ये चीज़ उसे तंग कर रही थी। और उसके बाद उसने विवियन से बोला था कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। लेकिन वो कहती है मैं किचन के अलावा जो काम को बोलोगी वो मैं करूँगी, जबकि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही थी। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और तकलीफ़ में थी कि मेरे साथ ये हुआ गया। मैं जो जो जिन जिन घर वालों के साथ मैं ठीक थी, उन लोगों ने ही मुझे नॉमिनेट किया। असल में ये वीक थी, जिसकी वजह से सब घर वालों ने नॉमिनेट किया, क्योंकि बाकी सारे तो स्ट्रॉन्ग थे। हेलो गाइस, घर में हुई किचन को लेके फ़ाइट। आपको जैसे कि पता है, हर बिग बॉस में होता है कि किचन में ही फ़ाइट होती है, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जिधर से लोग उठते भी हैं और बैठते भी हैं, और सारे मुद्दे किचन से ही उठाए जाते हैं। जबकि शिल्पा इस टाइम गार्ड है, तो वो बहुत परेशान है, क्योंकि घर में फ़ाइट हो रही है किचन को लेके ना। उसके अलावा किचन खाने के साथ लोगों को बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं खाने के इशू को लेकर। जबकि रजत दलाल शिल्पा के पास आता है, उसे बोलता है कि आप, मेरी एडवाइस है आपको है थोड़ी सी, कि आप ना ये कुछ चीज़ें घर में हो रही हैं जो ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, आपको वो करनी पड़ेंगी। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें करवाने पड़ेंगी। मतलब वो एडवाइस दे रहा था कि आपको ये काम करवाने पड़ेंगे। इस पे शिल्पा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगी, तुम टेंशन ना लो। इस पर रजत दलाल को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, उसका मूड बन जाता है। वो कहता है मैंने तो सिर्फ आपको एडवाइस दी थी, आप तो बुरा मान गई हैं। तो इस पर शिल्पा बोलती है बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन इस टाइम गार्ड मैं हूँ, तो फैसले भी मैं ही करूँगी और मैं डिसाइड करूँगी कि घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किसको क्या ड्यूटी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस पर आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते या आप मुझे गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरे से गाइड करेंगे तो घर वाले समझेंगे कि मैं आपसे बातें लेकर घर पे काम करवा रही हूँ, तो ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। इसलिए मैं कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहती, ना कोई घर वाला, मैं चाहती हूँ कि कोई घर वाला मुद्दा उठाए। इसलिए मैंने आपको मना किया कि आप मुझे एडवाइस ना दें, मैं अपनी एडवाइस पे खुद कायम हूँ और मैं खुद देख लूँगी कि मैंने क्या करना है।
और ड्यूटीज़ को लेके तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, घर में काम हो रहा है ना तो वो होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। और जैसा कि गाइस आपको पता ही है, घर में किचन को लेके हमेशा ही फाइट होती रहती है। जी गाइस, इसके अलावा लाइव फील्ड में हम देखेंगे कि चुम और करणवीर में दोबारा रोमांटिक बॉन्ड नज़र आ रहा होता है। जैसे कि आपको पता है, एक दो दिन पहले उन्होंने लाइव डांस भी किया था और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रोमांटिक डांस वगैरह कर रहे थे, और जैसे कि प्रोमो में भी आ गया हुआ था, क्योंकि दोनों काफ़ी पी रहे थे और शिल्पा भी साथ बैठी हुई थी तो वो भी मज़े ले रही थी। जैसे कि आपको पता है, घर में हर बंदा काम के रूटीन के साथ अपने काम भी कर रहा है और साथ एक दूसरे से बात भी कर रहा है, इंट्रैक्शन भी हो रही है। तो इसी तरह चुम, श्रुति का और शिल्पा और करण बैठे हुए थे लिविंग एरिया में। तो चुम काफ़ी पी रही थी, तो करणवीर ने ये काफ़ी बनाई हुई थी, तब वो आ रहा था तो वो करण चुम बोलती है, तुमने काफ़ी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो जैसे कि आपको पता है, करण वन लाइनर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो उसने वन लाइनर मारा था जिससे चुम और इम्प्रेस हुई थी, जबकि श्रुति का भी अपना लंच एंजॉय कर रही थी। और इसके अलावा शिल्पा भी हंस पड़ी थी और दोनों में दोबारा रोमांटिक बॉन्ड शुरू हो चुका था और दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे थे। जी गाइस, इसके अलावा दिग्विजय, करणवीर और रजत दलाल बैठे होते हैं बल्कि जिम में ना, तो दूसरी तरफ अविनाश बैठा होता है और साथ में बगा बैठा होता है, जबकि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना। जैसे कि आपको पता है, घर में ज़्यादातर लोग इस टाइम फेमस पे यानी ट्रेंड पे चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव के तौर पे, कुछ नेगेटिव के तौर पे। अब अविनाश बग्गा से बात कर रहा होता है कि तुम्हें पता है ये तीनों वाहियात बातें करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला करण करण घर को समझता है और वो एक दूसरे पे गंदी बातें करता रहता है, जबकि जो रजत दलाल है वो समझता है कि घर को वही लीड कर रहा है और वही लीडर है और घर को वही लीड कर रहा है, उसके अलावा कोई लीड कर ही नहीं सकता। वो अपने आप को महान समझता है, उसने हर मुद्दे में टांग अड़ानी होती है, हर बंदे को एडवाइस देनी होती है। वो अपने आप को लीडर समझता है, हालांकि वो है नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ में अपने आप को लीडर समझता है। और दूसरी तरफ वो डी को बोलता है कि वो सिर्फ कंधा बनने आया हुआ है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा।